ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्णदास कविराज रसिर भंडारी यतने राखिला कृष्ण प्रेम हेम कुंड भरी। श्रूयताम श्रूयताम नित्यं गीयताम गीयताम मुदा चिन्त्यताम चिन्त्यताम भक्ता चैतन्या चरितामृतम्। जेवनहि बुझे के हो सुनिते सुनिते से हो कि अद्भुत चैतन्य चरित। कृष्ण ते उपजीवे रति जानिबे रसेर रीति। सुनिले बड़ो हाय हित। भव सिंधु तरिवारे आछे जार चित्त। श्रद्धा करी सुने से चैतन्य चरित। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला द्वादश परिच्छेद। गुंडीचा मार्जन लीला रहस्य। हम लोग इसको श्रवण कर रहे हैं। कल हम लोगों ने श्रीला प्रभुपाद जी की वाणी में से श्रवण किया कि पहले जो मंदिर के भीतर में प्रवेश करने के साथ साथ उसको स्वच्छ करने की कामना उत्पन्न होने पर जो मंदिर बहुत समय से बंद था, जहाँ पर बहुत अधिक गंदगी एकत्रित हो गई थी, उसी को साफ करने के उद्देश्य से जब प्रवेश किया तो सबसे पहले वहाँ पर महाप्रभु ने कांटे वाले पौधों को उखाड़ करके बाहर फेंकवाया। फिर कंकड़ इत्यादि जो चुभने वाले कंकड़, मोटी वस्तुएं, उनको साफ किया। उसके बाद में फिर जो धूली इत्यादि थी उसको साफ कर दिया। ये सारी स्थूल वस्तुएं थी जो
बड़े सहज रूप में ही दिखलाई पड़ रही थी। इसीलिए उसको तो महाप्रभु ने साफ कर दिया, अर्थात ये एकदम से जाने के साथ ही साथ में आंखों में चुभने वाली चीज है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखलाई देने वाली कि ये क्या है, मंदिर में गंदगी है। उसी की तुलना क्या कर दी, कांटे वाले पौधों को क्या कहाँ तुलना किया, कांटे वाले पौधे जो हैं उसकी तुलना किया अन्य अभिलाष के साथ में। अन्य अभिलाष अर्थात कृष्ण के अतिरिक्त अन्य अभिलाषाएं। कृष्ण से संबंध हुआ नहीं, किंतु अपने आप से हजारों जो अभिलाषाएं, जिसके जीवन में ऐसे वाला दिखलाई दे कि उसको कभी भी भक्तों का संग हुआ नहीं, भगवान के विषय में सुना नहीं, ना उसने, ना उसके माता पिता ने, ना उनके आसपास के लोगों ने, ना उनके समाज में किसी ने कुछ भी वैसा श्रवण किया है, तो उसी से अपने आप पता चल जाता है कि इनके यहाँ पर क्या है, बहुत अधिक हृदय जो है वो उसमें अनेक प्रकार के कांटे वाले पौधे हैं। अर्थात ये यदि भगवान के विषय में कभी भी कुछ नहीं विचार करते तो अवश्य ही क्या होगा जीवन में, इंद्रिय तर्पण, अपनी ही इंद्रियों की अभिलाषा को पूर्ण करने वाली स्थिति वही होगी ही होगी। तो ये हो गया अन्य अभिलाष, कांटे वाले पौधे। देखने के साथ साथ में समझ आ जाते हैं कि ये हृदय जो है मैला है, इसमें ये वाली गंदगी है। दूसरा कंकर इत्यादि, उसका तुलना किसके साथ में कर दिया, कंकर भी कहीं पर भी पड़े हों अपने आप दिखलाई देते हैं, उनको देखने के लिए कोई दूरबीन इत्यादि की आवश्यकता नहीं होती, एक्सपर्ट व्यक्ति की भी आवश्यकता नहीं होती, दिखलाई देता है। क्या है वो, उसके लिए बताया भगवान के जो रूप को, भगवान के जो आकार को नहीं मानता, जो स्वयं को समझता है कि मैं भी भगवान हूँ, मैं भी भगवान बन जाऊंगा, अभी भले ही नहीं हूँ किंतु कामना है बनने की और किसी न किसी दिन बन भी जाऊंगा, मैं ब्रह्म में मिल जाऊंगा। जो भी व्यक्ति इस प्रकार की बात करता है अथवा भगवान को मानता ही नहीं, भगवान का रूप नहीं है, भगवान का आकार नहीं है, भगवान के गुण नहीं है, अथवा भगवान ही नहीं है, भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं है, जो इस प्रकार की बात करता है, इसका अर्थ क्या है, उसके हृदय में अनेक प्रकार के कंकड़ भरे पड़े हैं। वो केवल मात्र भगवान के बैठने का स्थान नहीं है, ये बात भी नहीं है, वो तो है ही है। दूसरा क्या हो गया कि ये व्यक्ति वास्तविक रूप में सुखी नहीं है, दुखी है, ये भी पता चल जाता है इससे। किसी के कांटे वाले पौधे सारे हृदय में उगे पड़े, उसका अर्थ क्या है, भौतिक रूप में वो जितना भी उन्नत क्यों ना हो, किंतु भगवान के जीवन में नहीं होने के कारण उसका जीवन कैसे वाला है, अशांति वाला, केवल मात्र पशु वाला, इंद्रिय तर्पण वाला। इसी प्रकार से जिसके हृदय में कंकर भरे पड़े हैं, उस व्यक्ति का भगवान तो हृदय में नहीं बैठेंगे, ये तो ठीक ही है, किंतु उसके अपने ही हृदय में वही कंकड़ बीच बीच में क्या करेंगे, उसी को स्वयं को ही बाधा देंगे, स्वयं को ही बाधा देते। तीसरा धूली, धूली की तुलना किसके साथ में कर दी थी, धूली की तुलना की कि मैं जब इस जगत से चला जाऊं तब मेरी जो गति हो वो स्वर्ग लोक में हो, मेरे को आगे भी जहाँ पर भी जाऊं किसी तरह का कोई असुविधा ना हो, कष्ट ना हो, मेरे को अप्सराएं मिलें,
मेरे को बहुत बड़ा बड़ा राज्य मिले, मेरे को धन संपत्ति मिले, इस प्रकार की जो समस्त कामना, वो क्या है? धूली के समान। जिसके भी मन में ये कामना आती है अथवा जिसके माध्यम से सुनते हैं, पता चलता है, तो उसका क्या समझ लेना पड़ता है? इनका हृदय अभी किससे भरा हुआ है? धूली से भरा पड़ा है। अभी इनको उसका जो हानि है उसके विषय में कुछ भी अनुभव नहीं है। इसीलिए अपने आप ही उस धूल को एकत्रित करते हैं और जो धूल है उसको हटाने का प्रयास नहीं करते। ये तीन तो मोटी मोटी चीजें बतला दी। पहला, जब तक इस जगत में रहूंगा तब तक अपना इंद्रिय तर्पण करता रहूंगा। ये हो गया मोटे मोटे कांटे वाले पौधों के समान बड़े स्पष्ट रूप में दिखलाई पड़ते हैं। जो व्यक्ति अपने अथवा अपने परिवार के अथवा अपने समाज के इंद्रिय तर्पण के विषयों का ही केवल मात्र चिंतन करता है, उसी के ऊपर ही सारा जीवन वर्कआउट करता है। दूसरा, धूली वाला जो केवल मात्र दान करेगा, तप करेगा, योग करेगा, चाहे कुछ भी करेगा, उद्देश्य मेरे को स्वर्ग मिल जाए, मेरे को ये मिल जाए, मेरे को वो मिल जाए, अगला जन्म मेरा अच्छा हो, केवल मात्र इस प्रकार के। ये भी एक एक्सटेंडेड भोग वासना, वो हो गया कर्म की चेष्टा। और ज्ञान की चेष्टा, मैं ब्रह्म बन जाऊंगा, मेरे को मोक्ष चाहिए, भगवान में विलीन होने वाला। इस प्रकार का जो है ये कंकड़ के समान, भगवान को भी कष्ट पहुंचाना, स्वयं भी सब समय दुखी होना, इस प्रकार का। ये मुख्य बता दिए पहले कि मंदिर को सफाई करने के लिए गए, हृदय को सफाई करने के लिए गए, मोटे मोटे तौर पर ये सारी चीजें बड़ी ही अच्छी तरह से आंखों से एक व्यक्ति को दिखाई देती हैं और वो उसको देख करके अपने हृदय से सफाई कर सकता है, अपनी चीज को भी पकड़ सकता है। दूसरे लोग भी आसानी से पकड़ सकते हैं, ये चीज पकड़ में आसानी से आ जाती। फिर उसके बाद में बताया महाप्रभु ने क्या किया, उस मंदिर का पूरा झाड़ू से ये सारा कुछ साफ करने के पश्चात इसको तो कपड़ों में बांध करके, अपने ही उत्तरीय वस्त्र इत्यादि में बांध करके इतना दूर फेंकवा दिया, चार दीवारी के इतना दूर फेंकवा दिया कि कभी आंधी तूफान आने पर भी वापस वो मंदिर के हृदय के भीतर में ना आ पाए। उसके बाद में फिर क्या बताया कि बहुत सारी सूक्ष्म वस्तुएं भी अभी वहां पर बाकी रह गई। झाड़ू से साफ करने पर, फूल झाड़ू से साफ करने पर, उसके बाद में भी जब पोछा लगाते हैं तो अच्छे से पता चल जाता कि अभी भी कितना गंदा ऐसे वाला था जो दिखाई नहीं दे रहा था, किंतु बाल्टी में एक बाल्टी को काला कर दिया, दूसरी बाल्टी को काला कर दिया, तीसरी बाल्टी को भी काला कर दिया। इतना पानी डालना पड़ा, इतने पोछे लगाने पड़े, तब भी दाग रह जाते। ऐसे वाले जिद्दी दाग, उनको कपड़े से घिस घिस करके हटाना पड़ता। तो उसी को ही महाप्रभु ने अभी जो जिस प्रकार से वहां सफाई की, पोछा लगाना, पानी डालना, अब अभी हम लोग वाइपर से खींच लेते पानी को, उन्होंने जिस भी प्रकार से उस सारी वस्तु को, पानी को बाहर फेंका, वो सारा सफाई के अंतर्गत। तो इसलिए इसकी तुलना किसके साथ में की कि एक तो मोटी मोटी चीजें जो दिखाई दे गई, आसानी से किया उसका काम, फिर उसके बाद में बहुत बारीक बारीक चीजें जो हृदय के भीतर में रह गई, सूक्ष्म बोल दिया शास्त्रीय भाषा में। कह रहे हैं ऊपर वाली सारी वस्तुओं के भली प्रकार से दूर होने पर भी हृदय में सूक्ष्म सूक्ष्म जो मल हैं वो रह जाते हैं। उसका नाम क्या क्या दिया? कुटी नाटी, प्रतिष्ठाशा, जीव हिंसा,
निषिद्ध आचार, लाभ और पूजा, इस प्रकार के 6 बोल करके कह दिया आदि। ये सब इनके साथ में तुलना की जा सकती है। उसमें से कल हम लोगों ने 2 श्रवण किए थे। कुटी नाटी का अर्थ क्या श्रवण किया था? कपटता। इसका अर्थ क्या किया था कि एक हो गया मोटा मोटा वस्तु, एक हो गया पतला पतला सूक्ष्म बारीक। जो बारीक वस्तुएं हैं वो भी कौन सी वाली हैं? धूली बहुत सारी दिखाई दे रही थी, उन्हीं धूली कणों में से कुछ कुछ सूक्ष्म भी रह गया। जो कांटे वाले पौधे हटाए उसमें से कोई कोई सूक्ष्म तिनका, उसी का ही कोई जो कांटा छोटा सा इधर उधर वो बिल्कुल छोटा बन करके वो पड़ा रह गया। और तीसरा कंकड़, कंकड़ भी जब डाले कभी उथल पुथल करते हैं, इधर से उधर कंकड़ों को करते हैं जब, तो उसमें से भी फिर क्या निकल जाता है? उन्हीं का ही कुछ अंश बहुत सूक्ष्म बन करके वो दीवारों पर, फर्श पर गिर करके दीवारों पर उड़ करके कहीं ना कहीं चिपक जाता है। तो जो सूक्ष्म वस्तुएं हैं वो भी वास्तविक रूप में किसका ही कहाँ से आई हैं? सूक्ष्म वस्तुएं भी उन्हीं स्थूल वस्तुओं का ही अंश है। स्थूल रूप में मेरे आंख, नाक, कान, मुख इत्यादि जो वस्तुएं चाहते हैं, सूक्ष्म रूप में मेरा मन वही की वही वस्तु, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर भी और क्या चाहता है? इतना उसके भीतर में ये वस्तुएं छिपी पड़ी रहती कि उसको स्वयं को भी पता नहीं चलता। उसको लगता मैंने बहुत बार अपने आप को पूरा क्या कर लिया है? स्वच्छ कर लिया है। उसकी अपनी पकड़ में भी नहीं आती, दूसरे व्यक्ति की पकड़ में भी नहीं आती। किसी परिस्थितिवश अथवा कभी किसी के बहुत अधिक ध्यान देने पर तब वो वस्तु पकड़ में आती है, उससे पहले पकड़ में नहीं आती है। ये जो सूक्ष्म वाली वस्तुएं हैं ये भी अन्य अभिलाष के अंतर्गत ही है, ये भी कर्म ज्ञान के अंतर्गत ही है, उससे अलग हट करके नहीं है। तो कपटता के अंतर्गत क्या कल हमने श्रवण किया? जिस बात को श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिख दिया और हमारे महाराज जी पुनः पुनः हम लोगों को वही बात सुना देते थे। क्या कह करके? अज्ञान तमेर नाम कहिए कही सब, धर्म अर्थ काम आदि यही सब, तार मध्य मोक्ष वांछा कई तब प्रधान, जहाँ है ते कृष्ण भक्ति है अंतर ध्यान। कह रहे ऊपर से मैंने क्या कहा? मैं कृष्ण भक्ति करना चाहता हूँ, मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ। ऊपर से तो मैं यही चाहता हूँ, कह रहा हूँ, फिलॉसफिकली सुन भी यही रहा हूँ, बोल भी यही रहा हूँ, किंतु मेरी क्रियाओं के भीतर में मैं यदि किस वस्तु की कामना करता हूँ, कह रहे अज्ञानतम, अज्ञान की सुपरलेटिव डिग्री, महामूर्खता। महामूर्खता कहाँ प्रकटित होती है? कोई अज्ञानी व्यक्ति कुछ नहीं जानता, वो यदि भूल करे तब उसको अज्ञान कहते हैं। और कोई व्यक्ति बड़ा हो गया, समझता है चीज को, देख रहा है, देखने के बाद में भी अपने किसी कमजोरी के कारण वही की वही भूल करता है जो कि अज्ञानी व्यक्ति करता है। एक है वास्तविक रूप में अज्ञानी जो जानता ही नहीं कुछ भी, इसलिए भूल कर रहा है, और दूसरा है अज्ञान उसका दूर हो गया है, ज्ञान उसको मिला है, किंतु ज्ञान के होने पर भी जो जानबूझ करके अपने किसी हृदय की दुर्बलता के कारण वही का वही कार्य फिर से करता है, तब उसको बोलते हैं ये अज्ञानता की चरम सीमा, ये महाअज्ञानी। एक ज्ञानी, एक अज्ञानी और एक महाअज्ञानी। तो इसीलिए जब एक व्यक्ति ये सब कुछ जान करके भी क्या करे? अज्ञान तमेर नाम कहिए कही, तब इसका नाम कपटता।
धर्म अर्थ काम आदि यही सब। जो व्यक्ति सब इन वस्तुओं का स्वरूप जान करके भी क्या करे, वर्णाश्रम धर्म को बहुत अधिक गुरुत्व दे और जो शुद्ध भक्ति उसको गुरुत्व ना दे, अर्थ धन इत्यादि के लिए मरता फिरे और जो वास्तविक धन भगवान उसकी तरफ ध्यान ना दे, जानने पर भी उनकी प्रसन्नता के लिए चेष्टा नहीं करे। धर्म अर्थ काम, काम मतलब अनेक प्रकार की कामनाएं, उसी के अंतर्गत अनेक प्रकार की जड़ीय कामनाएं, उसी के अंतर्गत स्त्री संग पुरुष संग इत्यादि करने की कामनाएं। ये जो सारी वस्तुएं, इसको क्या कह रहे हैं, अज्ञान सम। जानने पर भी दुष्ट व्यक्ति का साथ देना, उसका इंद्रिय तर्पण करने के लिए प्रयासरत रहना और धर्म अर्थ काम आदि यही सब सार मध्य मोक्ष वांछा कैतव प्रधान। मुक्ति के लिए भगवान के चरणों की सेवा को नहीं मांग करके उसके लिए अपने हृदय के जो अभिलाषा उस तरफ उसको नहीं मोड़ देने पर केवल मैं उनमें मिल जाऊं, मेरा दुखों से छुटकारा हो जाए, इस सब वस्तु की कामना। कुंती देवी कह रहे मेरे हजारों दुख आए किंतु आप मेरे को मिलो, उस प्रकार की वृत्ति नहीं होकर के केवल मात्र मोक्ष की कामना कैतव प्रदान। जहां है कृष्ण भक्ति है अंतर ध्यान, जहां ऐसे वाली प्रवृत्ति होने पर ज्ञान एक समय मिल गया किसी भी प्रकार से, वो मिलने पर भी अगर उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, उस तरफ नहीं चले, तब फिर क्या कह रहे हैं, क्या हो जाएगा। कृष्ण भक्ति जो थोड़ी बहुत सरल हृदय में भी रहती है वो भी अंतर ध्यान हो जाती है, अर्थात भगवान के साथ में वास्तविक संबंध बिल्कुल भी नहीं रहता, बिल्कुल नहीं रहता। कृष्ण भक्ति, कृष्ण की सेवा करने की प्रवृत्ति बिल्कुल भी नहीं रहती। रह क्या जाता है, अपना इंद्रिय तर्पण। इसका नाम कह दिया कपट। तो इसलिए कह रहे हैं इस वस्तु के लिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इसके लिए कभी भी कोई चेष्टा जो नहीं करता उसके हृदय से क्या हो गया, सूक्ष्म जो मैला है वो निकल गया। एक प्रकार का सूक्ष्म मैला जो है वो निकल गया। दूसरा क्या बताया था, प्रतिष्ठाशा, कुटी नाटी चला गया। दूसरा क्या आया फिर, प्रतिष्ठाशा। प्रतिष्ठाशा को श्रील प्रभुपाद जी ने क्या कहा था कि कोई भी ऐसी क्रिया जिसको करने के पीछे मन में अपने आप को दूसरे की दृष्टि में बड़ा बनाने की चेष्टा अथवा वाहवाही लूटने की कामना अथवा बुजुर्गी दिखलाना, जानता नहीं हूं कुछ भी किंतु तब भी मैंने क्या करना, एडमिट नहीं करना कि मैं ये चीज नहीं जानता हूं। इस प्रकार का जो वस्तु और निर्बोध लोग आमा के एक जन बड़ो साधु व महंत बोलो, निर्बोध व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति, सेंटिमेंटल व्यक्ति, पागल व्यक्ति केवल मेरी वाहवाही करें, मेरे को साधु माने, बड़ा महंत माने, इस प्रकार की जो जड़ीय सम्मान आदि की आशा, इसका नाम क्या बता दिया, प्रतिष्ठाशा, जड़ीय सम्मान। अथवा विषय भोग क्रमे स्वार्थ पूर्ण उद्देश्य काठिन्य प्राप्त हृदय कृत्रिम विकार आदि भावाभास प्रदर्शन द्वारा।
अथवा अभी हृदय जो है वो भगवान में लगा नहीं, भगवान की बातें समझता नहीं, गुरु पाद पद्म के चरित्र को समझ नहीं पाया, उनके बिल्कुल निकट भी नहीं पहुंच पाया, स्पर्श भी हुआ नहीं, और भाव ऐसे दिखलाना कि मैं उनका बहुत बड़ा भक्त हूं, बहुत बड़ा भक्त हूं, उनका आचार विचार जीवन में कुछ नहीं लेता हूं, अभी पता ही नहीं है उनका आचार विचार है ही क्या, उनके हृदय की वास्तविक स्थिति, उनका जो एक भक्तिमय अत्यंत परम पवित्र चरित्र, उस वस्तु को मैं स्पर्श नहीं कर पाता दूर दूर तक, केवल मात्र उनकी बाहरी कुछ क्रियाएं, थोड़ा बहुत मैं जो अपने स्थूल बुद्धि से समझने योग्य उसको देख करके उधेड़ बुन करता रहता हूं, और फिर भी भीतर में मन के क्या है, हम भी गुरुदेव के शिष्य हैं, हम भी कोई कम नहीं है, इस प्रकार का जो अहंकार, बुजुर्गी दिखलाना, और दूसरा आ गया कि ये विकार आदि प्रदर्शित करना, मैं गुरुदेव का शिष्य, अभी बना नहीं हूं शिष्य, वो भावना आई नहीं है, उनको स्पर्श नहीं कर पाता हूं, इस वस्तु को अच्छे से नहीं, इस संबंध को स्थापित करने के लिए ठीक से अग्रसर नहीं होना, और केवल मात्र जड़ीय वस्तुओं के लिए अपना बोलते रहना कि मैं ये हूं, मैं वो, मैं बहुत बड़ा भक्त हो गया, झूठ मूठ का रोना रो दिया, झूठ मूठ का किसी का महिमा बोल दिया, कभी स्वयं को भक्त स्थापित करने के लिए कुछ भी करना पड़े वो कर दिया, कभी कभी अवतार सज करके बैठ गया, इस प्रकार का जो सारा, कितने ही लोगों के नाम देखो आप, उनको भगवान कहा जाता है, कितने ही ऐसे लोग हैं जिनको जो भगवान के गुणों से पूरी तरह से रहित, किंतु थोड़ी थोड़ी कुछ चीज होने से ही बस उनका क्या हो जाता है, भगवान कहलाना प्रारंभ, भगवान हो गए, अवतार हो गए। इस प्रकार के जो सारे दोष, इसका नाम क्या दे दिया, प्रतिष्ठाशा, ये हृदय के मैल हैं। कहाँ एक जीव का स्थिति, कितना छोटा है वो, कितना छोटा है, कहाँ भगवान, कहाँ फिर भगवान के अवतार, कहाँ फिर समस्त सृष्टि की वस्तुएं, कितने ब्रह्मांड, करोड़ों करोड़ों, उसमें कितनी ही अद्भुत वस्तुएं, उसी में कितनी ही पृथ्वियां, उसमें से एक पृथ्वी, उस पृथ्वी के भी कितने सारे राष्ट्र देश, उन्हीं में ही फिर एक देश, उसमें भी कितने लोग, कितने राज्य, कितने गांव, उन गांवों में भी कितने घर, उन घरों में भी कितने लोग, उन लोगों में से भी एक प्राणी मैं, कितना छोटा हूं, और उसमें भी फिर मेरा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, बूढ़ा होने वाला शरीर, मरने वाला शरीर, रोगग्रस्त होने वाला शरीर, अनेक प्रकार के विकारों से ग्रस्त शरीर, बुद्धि भी वैसी, तो मेरी क्या औकात है वास्तविक रूप में, बहुत छोटी। जब जूम इन जूम आउट करो तब अच्छे से पता चलेगा कि मैं कौन हूं, कहां पर हूं मैं, किंतु हम सोचते ही नहीं। हरिदास ठाकुर जी ने महाप्रभु को बोल दिया कि मैं कौन हूं, एक पिपलिका, पिपलिका मतलब चींटी, एक चींटी के इस जगत से चले जाने पर जैसे किसी भी वस्तु में कोई भी अंतर नहीं आता, होता ही क्या, चींटी मर गई तो मर गई, क्या हुआ किसी को, उसी प्रकार से उन्होंने अपने लिए बोला कि एक पिपली का मैले कहाँ हानि है,
किस वस्तु की हानि? उस प्रकार का अस्तित्व ऐसा होने पर भी किंतु मेरा जो हृदय में मैला माया की क्रिया बहुत अधिक मेरे हृदय में होने के कारण मैं क्या मान बैठता हूँ, मैं नहीं तो ये कैसे होगा, मैं नहीं तो वो कैसे होगा। मेरे को क्या ऐसे ही समझ रखा है फालतू की चीजों में, साधारण व्यक्तियों में क्या समझता है ये अपने आप को, मेरा बड़ा गुरुत्व है। अनेक प्रकार की केवल मात्र ये क्या है, ख्याली पुलाव, हवाई किले, कभी भी ध्वंस हो जाते, कुछ भी नहीं है जो। उसी को क्या कह दिया कि इस प्रकार की वस्तुओं के की स्थिति बहुत निम्न और दिखलाना कि मैं बहुत बड़ा, उसका अर्थ अपने आप ही क्या हो जाता है, अज्ञानता के कारण करता है। धूली है बहुत अधिक बुद्धि के भीतर में भरी पड़ी, इसलिए क्या बोल देते हैं, इसका मोटा बुद्धि। मोटा बुद्धि का मतलब क्या होता है, जहां पर धूल कंकर पत्थर गंदे पहाड़ इकट्ठे होते होते बहुत सारे हो गए, इसलिए उसका मोटा बुद्धि। जिसका सूक्ष्म होगा उसका अलग होगा। इसको श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, इसका अर्थ क्या हुआ कि अपने आप को कभी अवतार, अपने आप को कभी भक्त, ये उस तरह से कपट करके नहीं करना। जितनी मात्रा का उतनी मात्रा में रहना सीखना। दूसरा, कभी भी ढोंग विप्र की तरह हरिदास ठाकुर की नकल करके वैसे वाला भाव का आभास कभी भी किसी उद्देश्य से नहीं करना। वो बहुत तुच्छ घृणित वस्तु, किसी की नकल करके कुछ जागतिक सम्मान प्राप्ति के लिए कुछ करना, वैसे वाला नहीं करना। भावाभास नहीं दिखाना, विकार इत्यादि, अवतार नहीं सजना, झूठ मूठ वाला भक्त बनना नहीं, कृत्रिम विकार आदि कभी किसी को दिखलाना नहीं, रोने का नाटक और कांप करके दिखाने का नाटक, हा कृष्ण ऐसे वाले बंगाल के लोगों की तरह नकली झूठा वाला नहीं करना कभी भी। स्वार्थ के उद्देश्य से ऐसा सब नहीं करना और बुजुर्गी नहीं दिखलाना। जो जिस स्तर का है व्यक्ति उसी अपने अधिकार में स्व अधिकारे निष्ठा गुण एवं परिकल्पते, जो मेरी स्थिति है। इसलिए गुरुदेव बोलते थे, अपने से श्रेष्ठ भक्त यदि कोई है, गुण है उसमें यदि, तो वहां पर सदैव क्या करना, नतमस्तक होना, एप्रिशिएट करना। जो अपने से छोटे हैं उनको सदैव प्रीति करना, उनके प्रति सद्भावना रखना। उस प्रकार का छोटे बड़े का सम्मान करेंगे, बड़े वाले छोटे वालों को अपना अहंकार नहीं दिखला करके उनके प्रति अपना स्नेह वर्षित करेंगे। इस प्रकार का जो एक प्यार आता है, गुरु सेवक है मान्य आपनार। सभी गुरु के सेवक हैं, सभी भगवान के दास दासियां हैं, सभी का ही अपना एक एक स्तर है। उसके अनुरूप यथा योग्य उनके साथ में व्यवहार करना, ये गुरुपाद पद्म का, भगवान का, शास्त्र का यही उपदेश है, शिक्षा है। इसलिए ये सारी बातें एक साथ में बोल दी। यदि इसके विपरीत करते हैं, चौथा एक और बताया था प्रभुपाद जी ने, निर्जन भजन इत्यादि, कह रहे झूठ मूठ वाला, दूसरों को दिखलाने वाला। जैसे एक बार बताया था, एक भक्त उसको उसका कोई मित्र मिलने के लिए आया, किस समय पे आएगा, उसी समय पे उसने अपने कमरे में तुलसी को सजा करके रखा, अच्छे सिंहासन पर रखा, खिड़की से बार बार देखता है कि उसके आने का टाइम हुआ, नीचे से देख लिया, अब आ गया, एकदम से बैठ करके अभी तो दरवाजे के पास आ गया होगा, सीढ़ी से चढ़ गया, ऊपर आ गया, उसी समय ऊपर बैठ के क्या करते हैं, तुलसी के सामने एकदम से
विंदे नुमस्ते चरनार विंदम, उसको दिखलाने के लिए मेरे को क्या समझे, बड़ा भगत। और साथ ही साथ में फिर वो सोच रहे थे इसका परिणाम पूरा हो तब इसको बात करूं दरवाजे से, दरवाजा खुला छोड़ दिया जानबूझ करके, अच्छे से भाव मुद्रा बना करके बैठा हूं। फिर वो पूरा होते ही एकदम से थोड़ा 2 मिनट में हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, देख रहा है कि पीछे वो सुन रहा है, देख रहा है, इस प्रकार से करना। भोग निवेदन किया, 2 घंटे तक वेट किया, जब तक वो आता नहीं भोग कैसे लगाना शुरू करूं। ठाकुर जी बैठे भोग उनके लिए, नहीं उनके लिए थोड़ा ना, ठंडा हो रहा कोई बात नहीं, किंतु जिसको दिखाना चाहता हूं कि मैं भोग कैसे लगाता हूं इतने प्रेम के साथ में, वो आ जाए पहले द्वार पर। वो जैसे ही आ गया, इन्होंने साथ ही साथ में क्या कर दिया, भज भाकत, भोग सजा के पहले रखा सारा, तुलसी दे करके रखा, ठाकुर जी की मुरली 2 घंटे से नीचे उतरी हुई है, मित्र किंतु आया नहीं, तो जिसको दिखाना है, किस लिए दिखाना उसको, क्योंकि वो मेरे को इतने प्यार से भोग लगाता हूं तो अच्छे से चावल दाल मिठाई सब्जियां हर समय लेकर के आएगा, इतने प्यार से भोग लगाता है, हरि नाम इतने अच्छे से करता है, इसलिए क्या प्रभु जी आपकी मैं सेवा करना चाहता हूँ, आपके जैसा इतना प्रेम से तुलसी के सामने बैठ करके हरि नाम ऐसे वाला करने वाला कहाँ मिलता है भक्त आजकल, कहाँ मिलता है। तो इसलिए वो वस्तु ला करके देगा। इस भावना के साथ में अथवा किसी को भी दिखलाने के लिए जो कुछ भी करते हैं उसका नाम निर्जन भजन। प्रभुपाद जी कह रहे ये सब करना नहीं, तो अब था वो हरि नाम केवल कैतव, वो कपटता इत्यादि के अंतर ही आता है। इस प्रकार का निर्जन भजन मेरे को लोग साधु माने, मेरे लिए वस्तुएं ला करके दें, मेरा अपना जीवन बड़ा आसानी से यापन हो, ये सारी वस्तुएं किसके अंतर्गत आ गई, प्रतिष्ठाशा, कपटता के अंतर्गत। तीसरा बतलाया जीव हिंसा। जीव हिंसा में क्या कह रहे हैं, शुद्ध भक्ति प्रचारे कुंठता व कृपणता, शुद्ध भक्ति का प्रचार नहीं करना, उसमें कुंठा बोध करना, इसका नाम क्या है, जीव हिंसा। जीव के प्रति हिंसा होती है इसके द्वारा, जीव नहीं समझता इस बात को, बहुत सारे जीव इस बात को नहीं समझते, किंतु नहीं समझने पर भी जैसे डॉक्टर क्या करता है, एक बच्चा बहुत बड़ा फोड़ा निकल आया, उसके फोड़े को काटना पड़ेगा, दर्द होएगा बहुत, माता को हाथ पैर पकड़ के खड़ा होना पड़ेगा, वो चिल्लाता है बहुत अधिक, उसको थप्पड़ लगा देना पड़ेगा, उसको क्या लगता है ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, मेरे को कष्ट दे रहे हैं, किंतु उसको कष्ट दिया जा रहा है ना, क्या किया जा रहा है, उसको क्या किया जा रहा है, उसके मंगल के लिए, उसके कल्याण के लिए, उसका रोग बढ़ न जाए, उसको बाद में बहुत अधिक और कष्ट ना हो, उसके लिए उसका ऑपरेशन किया जा रहा है। तो ये वाला ऑपरेशन यदि डॉक्टर ना करे, देख करके भी औषधि जानता है, तब भी अगर ऑपरेशन ना करे, समझता है कि ये व्यक्ति कष्ट पाएगा, पा रहा है, मेरे को उपाय पता है, मैं इसको यदि नहीं बताऊं, नहीं बोलूं, तो इससे क्या होगा, मेरा दोष होएगा, ये मेरे द्वारा क्या हो जाएगा, हिंसा करना हो जाएगा इस प्राणी के प्रति। इसलिए गुरु वर्ग क्या करते हैं, कृपा करके जो व्यक्ति जो जो दोष करता है उसके उन दोषों को सब समय उनको पॉइंट आउट करते हैं। तुम ये दोष क्यों किया, तुमने ये वाला काम क्यों किया, तुम्हें कहा था 3 रोटी बनाओ, 4 रोटी क्यों बनाई, उतने आटे में ही, इस प्रकार से। किंतु हमें क्या लगता है, फालतू की बात है, किंतु ये मंगल के लिए बोलते हैं। यदि नहीं करे कोई ऐसा, साधु होने पर भी अच्छी बात सुन ली,
अच्छी बात जानता हूँ, अच्छी बात पालन करता हूँ, उसके अगर प्रचार में कुंठता हो, कुंठता का मतलब किसी प्रकार का संकोच, किसी प्रकार का कुछ छुपाव, इसका नाम क्या हो जाता? जीव हिंसा। ये भी क्या है? हृदय का मैला है, ये भी हृदय का मैला। कई कई लोग क्या कहते हैं, प्रभु जी मैं कथा इत्यादि करने इसलिए नहीं जाता, इससे बड़ी प्रतिष्ठा मिलती है, जिनको प्रतिष्ठा की कामना ना उनको जाने दो, करने दो, मरने दो, सालों को वो कथा करेंगे, करने दो। तो ये क्या हो जाता है? उनका असुविधा अपना वाला है, वास्तविक रूप में मैला है उनके अपने हृदय में। कोई व्यक्ति भगवान की कथा कह रहा है, कीर्तन कर रहा है, केवल मात्र यही देखना कि वो अपने केवल स्वार्थ के कारण कर रहा है। मेरे को क्यों ऐसा दिखाई देता है सब समय? क्योंकि मेरे आंखों पे चश्मा वही लगा है, मैं खुद वैसा हूं, इसलिए मेरे को दूसरे सारे वैसे दिखाई देते हैं। तो इसको भी क्या कह दिया? ये सूक्ष्म धूलि है। शुद्ध भक्ति का अच्छी प्रकार से मैं पहले उसका स्वरूप समझ पाऊं, समझ करके पालन करने लगूं, और फिर मैं अन्यों को भी इस वस्तु के साथ में संपर्क युक्त करूं। ये एक बहुत श्रेष्ठ सद्भावना है, बहुत श्रेष्ठ सद्भावना। भक्ति विनोद ठाकुर जी प्रार्थना कर रहे हैं इसके लिए, कबे जीवे दया होई बे उदय। कबे वा, ये वाला ही है ना, कुछ और है। कबे जीवे दया होई बे उदय, निज सुख बोली हईबो सुदीन हृदय। मेरा वो जीवन में दिन कब आएगा? कब आएगा? मेरे हृदय में भी जीवों के दुख को देख करके मेरे को भी दुख होना प्रारंभ होएगा। अभी मेरा होता नहीं, अभी मेरे को सिर्फ अपना ही रोना रोना आता है, मेरे को और किसी का दुख दिखलाई नहीं देता। मेरे पास हजारों सुख, थोड़ा सा दुख, किंतु मेरे को सब समय वही दिखाई देता है। किसी दूसरे के सुख बहुत कम, बहुत अधिक दुखी वो, किंतु उसका दुख मेरे को दिखलाई नहीं देता। अर्थात मैं कैसे वाला हूं? महा अंधा। मेरा हृदय कैसा है? बहुत अधिक स्वार्थी, दूसरों का दुख दिखलाई ही देता नहीं, उस तरफ कभी दिमाग ही जाता नहीं कि एक बार प्यार से किसी से तो पूछूं, भाई तेरा क्या क्या दुख है, कभी आता ही नहीं। मेरे को क्या समझ आता है सब समय? मेरा दुख सुनने वाला कोई हो, केवल मेरे दुख को दूर करने वाला कोई हो, और फिर मेरे को जो मिला, जो चाहिए, उसी में मैं अच्छे से इंजॉय करूं, किसी और के साथ शेयर भी नहीं करूं, किसी का भी दुख दूर नहीं करूं। कबे जीवे दया होई बे उदय। कब मेरे हृदय में जीवों के प्रति दया उत्पन्न होएगी? कब मैं मनुष्य बनूंगा? ये तो पशुता है जो मेरी अभी स्थिति है। कबे जीवे दया होई बे उदय। आगे, निज सुख भूली। मैं अपने सुख इत्यादि की बात को थोड़ी देर के लिए किनारे रख करके, निज सुख भूली सुदीन हईबो सुदीन हृदय। दूसरों के प्रति मेरा हृदय जो है बड़ा कोमल होगा, उनके विषय में कुछ चिंता करूंगा। ये मेरा कब होएगा? कब होएगा? इस प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं। होता नहीं, ये बड़ा कठिन काम है। और फिर वास्तविक दया करनी जीव के ऊपर, कपड़ा देना, रोटी देना, मकान देना, औषधि देना, विद्या दे देना, ये सारी टेम्परेरी रिलीफ हो। कबे जीवे दया। कौन सी जीव की दया की बात कर रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर? कह रहे हैं वो वाली दया, वो वाला उनका दुख जो उनके सारे दुखों की जड़ है, भगवान से बहिर्मुखता, उनका वही बहिर्मुखता रूपी रोग, बहिर्मुखता रूपी जो दुख,
जो उनको अपने आप भी दिखाई नहीं देता। दुख होने पर भी उनको दुख दिखलाई नहीं देता। उनका वही दुख मैं देख करके कब दुखी होऊंगा और कब उनके उस दुख को जड़ से, सारे दुखों की जड़ को पूरी तरह से उखाड़ करके फेंकने के लिए मैं चेष्टान्वित होऊंगा। अपने और सुख को भूल जाऊंगा। मेरा सुख किसमें? जैसे गुरु पाद पद्म, गुरुदेव, कितनी वृद्ध अवस्था, तब भी प्रचार कार्य में सब समय जाना। महाराज जी का भी उसी प्रकार का देखा। श्रील स्वामी महाराज जी का भी वैसे वाला सुना। स्वामी महाराज जी का आविर्भाव हुआ 1896 में, चले गए 77 में। कितनी एज में गए? 81 की एज में गए। इस जगत से ही चले गए शरीर छोड़ करके। जब वो प्रचार कार्य करने के लिए गए थे 65 या 64 में, तब उसी के लिए क्या कहा कि जिस समय लोग रिटायर होते हैं, जिस समय बड़े आराम से जीवन यापन करना चाहते हैं, उसी समय उन्होंने क्या किया? फुल फ्लैश्ड 100% एंगेजमेंट, सब समय के लिए, शारीरिक मानसिक सब समय व्यस्त था। पूरी तरह से अपने आप को झोंक दिया सेवा में। उनकी 81 की एज में शरीर छोड़ दिया। गुरुदेव ने जाना कब प्रारंभ किया विदेश में? 96 में। बर्थ कब का है? 21 का। 21 कितनी एज हो गई? 75। स्वामी महाराज जी गए थे 65 की एज में। वो उस समय वृद्ध हैं, रिटायरमेंट का समय है। गुरुदेव गए 75 की एज में। उस समय रिटायरमेंट का समय है या नहीं है? उस समय भी क्या करना है? शुद्ध भक्ति की वार्ता को सबको श्रवण कराना है। उसके लिए कितनी लंबी लंबी ट्रैवलिंग, किस किस स्थान पर नहीं जाना, ये सारा कुछ जो है किसके अंतर्गत है? क्योंकि उनका हृदय जो है पूर्ण रूप में स्वच्छ, जीवों के प्रति दया उदित हो जाती है। कबे जीवे दया होई बेहुदाई, निज सुख भूली, अपने सुख को भूल जाते हैं। भोजन में कॉम्प्रोमाइज, शारीरिक विश्राम में कॉम्प्रोमाइज, अनेक अनेक प्रकार का वस्तु। एकदम से नींद आने लगी है, कोई ना कोई आ गया, उससे मिलना ही पड़ेगा। इस समय शरीर खराब है। महाराज जी को कभी कभी देखा बुखार आ गया है, किंतु प्रभु जी पहले से बोला हुआ, उन्होंने तैयारी की हुई है, वहां नहीं जाएंगे, खराब बात। जलंधर में एक प्रभु का नाम तो मैं भूल गया, मेहता जी नाम है, सरनेम मेहता है। तो उनके घर पर प्रोग्राम 2 दिन न 3 दिन पहले महाराज जी ने हाँ किया। जिस दिन जाना उसी समय ही संध्या के समय में बुखार। अभी 2 बार मना हो गया कि नहीं जा पाएंगे। खुद ही कह रहे हैं मैं उठ नहीं पा रहा, बड़ी परेशानी है, दिखाई भी दे रहा है। किंतु थोड़ा सा ही कंफर्टेबल फील करने पर बिल्कुल थोड़ा सा कहते नहीं प्रभु साथ साथ जाना पड़ेगा। जाते हैं, उनको बोला हुआ, नया व्यक्ति हरिनाम दीक्षा लिया, इसलिए जाते हैं। गए, आधा घंटा लगा जाने में, वही आधा घंटा आने में भी। फिर वहां पर 45 मिनट कम से कम रहे। ये सब करके आ गए। उसके बाद आकर के फिर से अच्छे से बुखार है और लूज मोशन है। उस वहां पर जो व्यवस्था की गई थी, बाथरूम था कमरे से, जैसे ये कमरा है तो बाथरूम जहाँ पर ठाकुर जी हैं, इतना दूरी पर है। वहां पर उठा करके ले जाते, बार बार वो रास्ते में मल त्याग हो जाता। तब भी किंतु वो लोग चिंता करते ही। थोड़ी देर के लिए जब वो चीज होती है ठीक है, फिर एकदम से थोड़ा सा बल आने से फिर से वही का वही काम करना।
उसमें रुकते नहीं। तो इन सारी वस्तुओं को लक्ष्य नहीं करके केवल मात्र जो छोटी छोटी चीजें देखते रहना, उसके द्वारा मंगल नहीं होता। तो इसलिए बोल रहे हैं कि कब वो दिन आएगा जब इस प्रकार का हृदय होगा, किसी को कष्ट ना पहुंचे, किसी ने कोई मिलने के लिए आया, किसी को कुछ कहना है, किसी से मिलना है, किसी की भक्ति को, उसकी श्रद्धा को अग्रसर करना है, भगवान की सेवा है ये, मेरे गुरुदेव की सेवा है ये, इस प्रकार का जब भावना लेते हैं तब बोलते हैं ये कौन है, ये बहुत पवित्र, ये रत्ती भर भी कोई पापमय क्रिया नहीं करते, किसी का हृदय को कष्ट नहीं पहुंचाते, निज सुख भूली, अपने सुख को भी भूल करके, सुदीन हृदय बड़ा अलग प्रकार का, ये सबका होता नहीं है। अगर होता भी है तो उसके भीतर में अगर जड़ीय कामनाएं होती हैं तो उसका अधिक महात्म्य रहता नहीं। किंतु जहां पर जड़ीय कामना भी कुछ ना हो और तब भी इस प्रकार का हृदय हो, जीव का वास्तविक जो कृष्ण बहिर्मुखता, उसको दूर करने के लिए जो चेष्टा, उसी का नाम क्या बताया, वास्तविक दया। वो वास्तविक दया है। नहीं तो अगर वो नहीं करके कुछ भी और व्यक्ति करता है, उसका नाम होता है जीव हिंसा। मैंने अपने मनोधर्म के साथ में, शरीर के साथ में लोगों को आकर्षित करके रखा, साधारण अपने व्यवहार के कारण लोगों को आकर्षित करके रखा, किंतु उनको शुद्ध भक्ति की वस्तु में अग्रसर नहीं किया, तो वो सारी वस्तुएं भी जीव हिंसा है। प्यार करना भी जीव हिंसा, अगर कृष्ण केंद्र नहीं है। किसी के साथ अच्छे से व्यवहार करना भी जीव हिंसा, अगर कृष्ण केंद्र नहीं है। किसी को भोजन कराना, किसी को औषधि देना, किसी को कुछ भी कर देना, यदि कृष्ण केंद्र नहीं है तो सारी की सारी वस्तुएं क्या रह जाती हैं, जीव हिंसा, सारी जीव हिंसा। उस प्रकार का श्रील प्रभुपाद जी अर्थ कर रहे हैं। ये कोई नहीं करेगा इस प्रकार के अर्थ जो महाप्रभु के हृदय को पूर्ण रूप में जानने वाले। ये बहुत साधारण बात नहीं है, बड़े बड़े आचार्यों की वाणी में ऐसा कुछ मिलेगा नहीं, दूर दूर तक भी। शुद्ध भक्ति के प्रचार में कुंठता, अपने आश्रम में बैठ गए, निर्जन भजन करता हूँ, स्वयं अच्छे से आचरण करता हूँ, किसी के पास में जाता नहीं, किसी के और विषय में सोचता भी नहीं हूँ। ये सब क्या है, प्रहलाद महाराज जी ने बोल दिया कि हे प्रभु, हे नरसिंह देव, मैं ऐसे वाला साधु बनना चाहता नहीं जो केवल आपको प्राप्त करके प्रसन्न रहता है। मेरे को ऐसे वाला साधु बनने की इच्छा नहीं है। मेरे को कैसे वाला साधु बनने की इच्छा है, समस्त जीव आपके, वही आपके दास हैं सारे, उनके साथ में, एक साथ में मैं रह करके आपकी सेवा करूं, ये मेरी कामना। मेरे को आप नहीं चाहिए केवल, आप मेरे को केवल नहीं चाहिए, सबके साथ में जो सारे आपके हैं, सबके साथ में आप मुझे चाहिए। इसका नाम बताया साधुता का प्रारंभ। वहां पर बताया ज्ञानी भक्त हैं वो। किसी को नाम दिया, यदि किसी का इस प्रकार का भावना नहीं तो जीव हिंसा करता है। जीव हिंसा के लिए निषेध किया, ये हृदय का मल है। इसलिए शुद्ध भक्ति के प्रचार में कभी कुंठता, कृपणता नहीं करनी चाहिए। जहां अवसर मिलता है, जहां भगवान व्यवस्था करते, जिस प्रकार की परिस्थिति, उस अवस्था में अपना क्या करना चाहिए, भगवान का महिमा कीर्तन अवश्य ही करना चाहिए। और जहां पर शुद्ध भक्ति की बात नहीं है, उस स्थान पर कोई यदि ठीक से समझने वाला, सुनने की इच्छा वाला, उनको शुद्ध भक्ति की बात बतानी चाहिए कि ये शुद्ध, जो तुम सोचते हो वो शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति का प्रचार होना चाहिए। उसको जो भी व्यक्ति करे, परम आदर उसका करना चाहिए सब समय। इससे आगे हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज यहीं तक रख देते। श्री चैतन्य चरितामृत की जय।
शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय। शिला प्रभुपाद जी की जय। शिला गुरुदेव की जय। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भोला प्रभु सबसे ऊपर वाला डिब्बा ले आओ, जो पेड़े वाला है।